खबर, बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार पर संकट बढ़ गया है। जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, हिमाचल में अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है बीजेपी, इस तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। जयराम ठाकुर का बड़ा बयान, सरकार ने विश्वास मत खो दिया है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी, बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन, बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन का भी बयान आया कि अगर मैं राज्यसभा जाता हूं तो फिर सरकार भी यहां पर नहीं बनेगी, इस तरह की बातें थी। वहीं कांग्रेस विधायकों की नाराजगी को लेकर भी तरह तरह की बातें आई हैं। यह हिमाचल में विधानसभा की मौजूदा स्थिति है। हिमाचल प्रदेश में कुल 68 सीटें हैं, जिनमें से 40 सीटें कांग्रेस के पास हैं, 25 सीटें बीजेपी के पास हैं और 3 निर्दलीय हैं, यानी कुल मिलाकर 68 सीट। नंबर्स के हिसाब से कांग्रेस के जो राज्यसभा उम्मीदवार हैं अभिषेक मनु सिंघवी, अगर कांग्रेस के सारे विधायकों का वोट उनके पास आता है तो उन्हें कोई भी राज्यसभा जाने से नहीं रोक सकता। लेकिन इसी बीच बड़ा घटनाक्रम यह रहा कि यह खबर आई कि कांग्रेस के करीब 10 विधायकों ने, 8 से 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और जो अन्य हैं निर्दलीय विधायक हैं उनका वोट भी बीजेपी को गया। इस तरह से माहौल वहां पर गर्मा रहा है। फिलहाल प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिमाचल प्रदेश की मौजूदा राजनीति पर और जो सियासी घटनाक्रम फिलहाल घट रहा है उस पर चर्चा करने के लिए। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट अभी निकलकर सामने आ रही है? कब तक रिजल्ट आ जाएगा? राज्यसभा चुनाव के मतदान को लेकर क्या क्या बड़ी बातें इस वक्त नजर आई हैं और किस तरह के आरोप सरकार पर विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं और सरकार का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल नासिर, देखिए सुबह से ही यहाँ सियासत, हिमाचल की सियासत गरमाई हुई है और क्योंकि आज राज्यसभा के लिए वोटिंग हुई और 5 बजे मतदान जो मतदान हुआ है, मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बीच जिस तरह से सियासत गरमाई हुई है और चर्चाओं का दौर जिस तरह से शुरू हुआ है उसमें कुछ बातें सामने आई है कि क्रॉस वोटिंग हुई है। किस स्तर पर हुई है हम बार बार कह रहे हैं कि वो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन क्रॉस वोटिंग हुई है इतना जरूर तय है। और कितने कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, जो निर्दलियों का कितना समर्थन को है, तो ये तमाम चीजें, चर्चाओं का दौर उसमें चल रहा है और अलग अलग तरह के जो सियासी गलियारों में वो चर्चाएं इसमें की जा रही है। लेकिन इस बीच जो आज की डेवलपमेंट हुई है, जिस तरह से राज्यसभा को लेकर वोटिंग हुई, उस बीच ये चर्चा सामने आई कि क्रॉस वोटिंग हुई और इसी दौरान क्योंकि आजकल जो पिछले कल से कट मोशन चर्चा शुरू हुई है और कट मोशंस काफी एक हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण अंग होता है जब बजट पास करने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो आज जब सदन के भीतर पहले लंच ब्रेक से पहले जो कट मोशन चल रहा था उस पर वोटिंग जब हुई तो फिर वॉइस वोट को लेकर उसमें एक जो कंफ्यूजन क्रिएट हुई। विपक्ष ने कहा कि हमारा वॉइस वोट जो है वो ज्यादा है, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया और स्पीकर ने इसमें जो फैसला दिया कि वोट के तहत विपक्ष का प्रस्ताव गिर गया है। इस दौरान हंगामा भी देखने को मिला, फिर विपक्ष के विधायक सदन के बाहर आए, नारेबाजी की और उससे पहले स्पीकर ने सदन को स्थगित कर दिया था दोपहर भोजन के लिए। लेकिन बीजेपी विधायक बाहर आए, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि ध्वनिमत हमारे पक्ष में था, लेकिन स्पीकर ने जो है आसन ने हमारे पक्ष में फैसला नहीं सुनाया है। और जब लंच ब्रेक के बाद फिर से सदन के भीतर विपक्षी विधायक पहुंचे, तो जब शुरू में विपक्षी विधायक पहुंचे तो उस वक्त सत्ता पक्ष के विधायक वहां मौजूद नहीं थे। फिर उन्होंने नारेबाजी की विपक्ष के विधायकों ने कि आखिर सत्ता पक्ष के विधायक कहां चले गए हैं, स्पीकर भी उस वक्त मौजूद नहीं थे। तो जब स्पीकर आए फिर उस दौरान सत्ता पक्ष के विधायक भी आए और विपक्षी विधायकों ने फिर से मांग की कि यहाँ पर वोट ऑफ डिवीजन ऑफ वोट होना चाहिए, यानी जो ध्वनिमत की बात की जा रही है वो नहीं मान्य होगी, बल्कि हेड काउंट्स होने चाहिए कि इस प्रस्ताव के पक्ष में विरोध में किसने वोट किया है। और उसमें जो नेता प्रतिपक्ष का कहना था कि बेशक हम हार जाते, हमारा प्रस्ताव गिर जाता, लेकिन डिवीजन ऑफ होना चाहिए था। ये क्लियर आ जानी चाहिए थी स्थिति कि आखिर सत्ता पक्ष के कितने विधायकों ने उस प्रस्ताव के विरोध में मत किया है और विपक्ष के विधायक कितने विधायकों ने उसके प्रस्ताव के पक्ष में जो है वो मतदान किया है। तो ये तमाम चीजें सदन के भीतर हुई और इस दौरान जब हंगामा अंदर बरपा, कुछ देर हमने देखा कि दोनों तरफ से सत्ता पक्ष भी विपक्ष के विधायक भी एक दूसरे पर गुस्साए भी हो गए थे, चिल्लाने भी लग गए थे, नारेबाजी भी हुई और इस शोर शराबे के बीच स्पीकर ने सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। हालांकि आज दूसरा कट मोशन भी साथ में लगना था तो वो कट मोशन नहीं लगा। तो कहीं ना कहीं अब सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है कि आखिर जो ये डेवलपमेंट हुई है, ये राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, ये किस तरह का घटनाक्रम है, सरकार को क्या लग रहा है कि कोई
की घड़ी खड़ी हो गई है और नेता प्रतिपक्ष तो अब मांग करने लगे हैं कि मुख्यमंत्री विश्वास मत खो चुके हैं, मैंडेट जो है वो खो चुके हैं, तो ऐसे में उनको इस्तीफा अपने पद से देना चाहिए। फ्लोर टेस्ट को लेकर भी उन्होंने जोर कहा कि हम मांग करेंगे फ्लोर टेस्ट जो अविश्वास प्रस्ताव है वो लाना है और अगले कल लेकर वो रणनीति तैयार रहेगी। क्या किया जाएगा इसमें पक्ष की तरफ से, क्या स्पीकर के प्रति भी नाराजगी जाहिर की है, तो क्या स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना है या फिर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना है, ये दोनों विकल्प बीजेपी के पास हैं। लेकिन पूरा फोकस राज्यसभा के रिजल्ट पर रहेगा कि क्रॉस वोटिंग हुई है तो उस स्थिति में क्या बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाता है, और अगर जीतता है तो फिर कहीं ना कहीं संकट जो है सरकार का। अगर सिर्फ क्रॉस वोटिंग हुई है कुछ हद तक और कुछ वोट जो है वो बाहर गए हैं या इनवैलिड हुए हैं या कुछ और चीज कोई उसमें की गई है सत्ता पक्ष के ही विधायक की तरफ से, तो लेकिन फिर भी अगर सत्ता पक्ष का कैंडिडेट जीत जाता है तो फिर भी ये देखने वाली बात होगी कि उसके बाद आगे विपक्ष की रणनीति क्या रहती है। लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग होती है किसी भी हुई है और कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी वो चिंताजनक स्थिति होगी और जो सरकार के प्रति एक विश्वास रहता है, नेतृत्व खासतौर पर मुख्यमंत्री के प्रति जो भरोसा रहता है पार्टी का, वो कहीं ना कहीं उसमें उनको नुकसान हो सकता है, वो विश्वास खो सकती है पार्टी का। तो ये तमाम चीजें हैं और अभी रिजल्ट्स पर सारा फोकस है। लेकिन जब जिस तरह से बीजेपी के विधायकों की तरफ से आरोप लगाया गया, उनके साथ धक्का मुक्की हुई, जो मार्शल्स हैं उन्होंने धक्का मुक्की की, क्योंकि जैसे ही सदन को स्थगित कर दिया गया कल के लिए, उसके बाद जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, मंत्री हैं, खुद मुख्यमंत्री उनको लीड करते हुए बाहर आए, नारेबाजी की, तानाशाही का आरोप लगाया उन्होंने और बीजेपी के रवैये पर उन्होंने सवाल उठाए। और उसी तरह से सदन के भीतर की अगर विधानसभा के अंदर की अगर बात करें तो बीजेपी के विधायक नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में स्पीकर के चैम्बर के बाहर चले गए और उनसे वो मिलना चाहते थे, वो बात करना चाहते थे, लेकिन मास्टर वहां सामने खड़े हो गए, उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया और इस दौरान वहां पर आक्रामक रूप को देखा गया और हम कह सकते हैं कि हंगामा भी उस वक्त हुआ और धक्का मुक्की की स्थिति भी बनी। और इसमें आरोप ये लगाया गया है, विपिन सिंह परमार जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और पूर्व में मंत्री भी रहे हैं और सीनियर बीजेपी एमएलए हैं, उनकी तरफ से आरोप लगाया गया कि मार्शल्स ने मेरा गला दबाया है। महिला विधायक रीना कश्यप, उन्होंने भी कहा कि मेरे साथ बदसलूकी हुई। सुरेंद्र शौरी, उनकी तरफ से भी आरोप लगाया गया, बाकायदा उन्होंने हाथ दिखाया कि मुझे चोट वहां पर लगी है और वहां लड़ाई झगड़े वाला माहौल बन गया था। तो ये मैं आता हूं आपके पास। और जो बीजेपी विधायक विपिन परमार ने आरोप लगाया कि उनके साथ बदसलूकी की गई है और लगातार उनकी तरफ से सरकार पर सवाल उठाए गए।